गुरुजी ने शिष्य की और उस मछुआरे की लंबी चली वार्ता को विराम दिया और शिष्य से कहने लगे कि चलो, आराम भी हो गया, जलपान भी हो गया और अब हमें अपना सफ़र शुरू करना चाहिए। जहाँ जाना है मंजिल पर, वहाँ पहुँचना चाहिए। और इस प्रकार से गुरु शिष्य वहाँ से चल पड़ते हैं। मछुआरा अपना कार्य करता रह जाता है, गुरु शिष्य चले जाते हैं। गुरु और शिष्य जब भी अकेले होते हैं, सफर में होते हैं या कहीं आराम कर रहे होते हैं, तो अक्सर संसारिक कर्म और मनुष्यों को, या यूं कहें कि जीवों को होने वाले सुख, दुख, दर्द और तकलीफ, उनके विषय में चर्चा करते गुरु अपने शिष्य को सदैव यही सिखाने और समझाने का प्रयास करते। इस संसार में केवल कर्म और कर्म के फल का ही महत्व है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ हम जो भी देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो या तो कोई कर रहा है, किसी ने किया है, या फिर कोई भोग रहा है। इसी प्रकार से गुरु और शिष्य चलते चलते एक नगर के समीप पहुंचते हैं। तो उस नगर में, नगर के शुरू होते ही एक जगह पर एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण किए एक ऊंचे स्थान पर बैठा है और बहुत सारे नर और नारी उसको सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। धूप लगी हुई है, दीप लगा हुआ है और बहुत सारी तस्वीरें, फोटो विभिन्न देवी देवताओं के लगाए हुए हैं। और वो गुरु जो भगवा वस्त्र धारण किए बैठा था, जिसके समक्ष नर और नारी हाथ जोड़ करके बैठे हुए थे, और वह भगवाधारी गुरु के वेश में उस दिन अपनी संगत से कह रहा था कि यदि तुम सुख चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुख खत्म हो, तो तुम्हारे पास जो धन है वह तुम यहां गुरु के चरणों में अर्पित करो। और यदि तुम अपना धन मुझे दोगे तो उसका तुम्हें पुण्य लगेगा, और उस पुण्य के बल पर तुम्हारे सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाएंगे
तुम्हें मन चाहे फल प्राप्त होंगे। और जैसे ही उसने ये कहा तो वह सभी नर और नारी उस भगवाधारी गुरु के चरण छू करके वहाँ उन्होंने अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के अनुसार धन का अंबार लगा दिया। और सब यही की बात पूछ रहे थे कि गुरुजी, अब तो मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, या उनको जो जो परेशानियां थी कह रहे थे कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो कई की बात कह रहा था कि कहता हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। गुरु और शिष्य यह कौतुक देख रहे थे। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? तो गुरु ने कहा, जिस प्रकार से वह मछुआरा अपना कर्म कर रहा था, यह भी अपना कर्म कर रहा है। इसका भी इन भक्तों, इनके चेलों के साथ इसका भी संबंध है, और यह संबंध अटूट होता है। यह संबंध पूरा होने तक, अटूट का मतलब है कि यह पूरा होने तक रहेगा। और शिष्य ने कहा कि मैं इस भगवाधारी गुरु से कह करके आता हूं कि ये तुम गलत कर रहा है, पाप कर रहा है। तो उस गुरु जी ने अपने शिष्य को रोका और कहा कि नहीं, यहाँ सभी अपना कर्म कर रहे हैं, हमें किसी को रोकना नहीं है, हमें अपनी बात कहनी है, हमें सत्य कहना है, जो विधि का विधान है, जिसके जरिए मनुष्य मुक्त हो सकता है, हमें वो कहना है। हमें वो यह कहना है कि मनुष्य कर्म तो करे लेकिन सत्कर्म करे। और फिर वह गुरु जी अपने शिष्य से कहते कि चलो अब हम अपने मंजिल की ओर चलें, हमें अपना सफ़र पूरा करना है। और वो वहाँ से भी चल पड़ते हैं। तो फिर शिष्य की मन में कुछ विचार आए, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, ये कैसा कर्म है और इसका क्या फल होगा? तो कहने लगे कि समय आएगा, समय आने पर सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बतलाऊंगा, तब तुम्हारी समझ में ये खेल आएगा कि ये कर्म क्या है और कर्म का फल क्या है। और इस प्रकार से गुरु और शिष्य यही अध्यात्म की, परमात्म की, सत्कर्म की, स्वधर्म की बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। इस प्रकार से वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ समय ठहरना है, वहाँ रहना है, अपने कर्म को अंजाम देना है। और जैसे ही उन्हें अपने कर्म को अंजाम दे देंगे तो ये सफ़र फिर शुरू हो जाएगा। ये जीवन सफ़र है, कर्म भी एक सफ़र है, और सफ़र की मंजिल, जहाँ सफ़र समाप्त होता है, वो मंजिल उस सफ़र का फल होती है, उस कर्म का फल होती है।